नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन शुक्ल की प्रतिपदा है, शुक्रवार का दिन है, विक्रम संवत 2077 है। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम की 29वीं तारीख है और 1442 है हिजरी। अंग्रेजी तारीख 18 सितंबर है, जो वर्ष का 262वां दिन है और साल में अभी 105 दिन बाकी है। साल के 9वें महीने का 18वां दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ इतिहास के पन्नों में बंद है। 1615 में आज ही के दिन थॉमस रॉय इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के तौर पर मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात करने सूरत पहुंचे थे। अंग्रेजी शासन भारत से व्यापार करने के लिए आतुर था और वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की रानी से हुक्मनामा लेकर हिंदुस्तान से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर चुकी थी, पर बात नहीं बनी। उसे जहांगीर के दरबार में जगह भी मिल गई, लेकिन वो व्यापारिक संधि नहीं करवा पाया था। तो थॉमस रो भारत का लगभग 3 साल रहा और सूरत के अलावा बंगाल से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की छूट दिलाने में कामयाब रहा। 1803 में अंग्रेजों ने पुरी पर कब्जा किया। आज ही के दिन 18 सितंबर 1803 को अंग्रेजों ने उड़ीसा के पुरी पर कब्जा कर मंदिर का खजाना लूट लिया था। जगन्नाथपुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। अपनी भव्यता के लिए मशहूर जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास लगभग 7वीं सदी से पहले का है। 1851 में न्यूयॉर्क टाइम्स का अखबार का प्रकाशन आज से ही शुरू हुआ। यह अमेरिका का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र है। 1997 में 1947 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने के संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश देता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है, तो वह उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है। इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। 1967 में नागालैंड ने आज ही के दिन अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। नागालैंड में 16 जनजातियां रहती हैं। प्रत्येक जनजाति अपने विशेष रीति रिवाज, भाषा और वेशभूषा के कारण एक दूसरे से अलग है। भाषा और धर्म इन जनजातियों के लोगों को आपस में जोड़ते हैं। अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा होने के साथ साथ यहाँ की शिक्षा की भी भाषा है। नागालैंड की बड़ी आबादी अंग्रेजी बोलती है। यहाँ हिंदी, नेपाली, बांग्ला और असमिया भी बोली जाती है। पहले नागालैंड असम का हिस्सा था। केंद्र सरकार और नागालैंड के बीच लोगों के बातचीत के बाद 1 दिसंबर 1963 को यह अलग राज्य बना था। आज ही के दिन 1986 में महिला विमान चालकों ने पहली बार मुंबई से गोवा के बीच जेट विमान उड़ाया था और 2003 में अगरतला और ढाका के बीच पहली बस सेवा शुरू हुई। आइए आज के सकारात्मक समाचारों की सुर्खियों पर प्रकाश डालते हैं। यदि आप IITI में प्रवेश लेना चाहते हैं और आपके लिए अच्छी खबर है कि इस बार परीक्षा प्रणाली में बदलाव कर दिया गया है। राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अब सेमेस्टर सिस्टम से नहीं बल्कि वार्षिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन होगा। पहले 6 महीने में परीक्षा होती थी। सत्र पूरा करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसको लेकर निजी संस्थानों ने विरोध भी दर्ज कराया था और 2018 तक सेमेस्टर परीक्षाएं होती रहती थी। पिछले वर्ष परीक्षाएं सेमेस्टर सिस्टम से न कराई जाने का प्रस्ताव भेजा गया। इसी पर सहमति होने के बाद सिस्टम को बदल दिया गया है। अब 1 साल में परीक्षाएं होंगी और 2 साल के कोर्स में 2 बार परीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे 11वीं और 12वीं की किताबें मिल सकेंगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा और निगम की ओर से NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय की पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। खास बात यह है कि सभी प्राचार्यों, शिक्षकों और छात्रों को डिपो से सीधे खरीदने पर 15% की भी छूट मिलेगी। भारत में बहुत जल्द मैगलेव ट्रेन दौड़ती नजर आ सकती है। भारत में सुपर स्पीड ट्रेन लाने के लिए सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड ने स्विस रैपिड AG के साथ साझेदारी करी है।
इसकी जानकारी बीएचईएल ने दी और कंपनी कई क्षेत्रों में अपना कारोबार फैला रही है और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर उनमें से एक है। इसी योजना के तहत भारत में ये स्पीड ट्रेन लाने की तैयारी हो रही है। असम में कोरोना से संक्रमित सबसे उम्रदराज महिला ने वायरस को मात दी है। महिला का नाम माई हंदीकी है। इनकी उम्र 100 साल है। हंदीकी 10 दिनों तक हॉस्पिटल में कोरोना से लड़ने के बाद घर लौट चुकी है। उन्हें कोरोना का संक्रमण होने पर गुवाहाटी के महेंद्र मोहन चौधरी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और इलाज के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर हंदीकी ने खुशी में गाना गाकर सेलिब्रेट की। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते समय उन्होंने असमिया भाषा में गाना भी गाया। सरकारी नौकरी तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कांस्टेबल, जेल वार्डर और फायरमैन के पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वे अपनी वेबसाइट tnusronline.org पर जाकर ऑनलाइन मोड के माध्यम से 26 सितंबर 2020 से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2020 है। चालू वित्त वर्ष 2020-2021 का छठा महीना सितंबर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के पिछले 15 दिनों में पहली बार अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में तेजी देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 5 महीने से नकारात्मक बढ़ोतरी लेने वाले निर्यात में सितंबर के पहले 15 दिनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई और औद्योगिक उत्पादन, इसके लिए सबसे जरूरी चीज बिजली के उत्पादन में भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी देखी गई है। अर्थव्यवस्था को खोलने के सरकारी फैसले से लोगों की आवाजाही में बढ़ोतरी होने से पेट्रोल की खपत भी बढ़ गई है, जो कि एक सकारात्मक बात है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। अयोध्या के 2 दोस्त, एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान, एक का नाम सुल्तान और दूसरे का नाम रोहित है। इसी साल जब भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों का जब मर्जर हुआ तो बहुत से लोगों की नौकरी चली गई। 12 साल से एक टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे सुल्तान खान और उनके दोस्त रोहित उस लिस्ट में शामिल हो गए जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों यही सोचते रहे कि आखिर अब करें तो क्या करें। फिर उन्होंने अयोध्या में घर से ही टिफिन बिजनेस शुरू किया। अब 2 साल बाद वे 3 रेस्टोरेंट के मालिक हैं। टिफिन सेंटर का नाम घर जैसा है। ऐसी एक खबर हिमाचल के सोलन से है। हिमाचल सोलन से किसान की एमकॉम पास बेटी रितिका शर्मा, जिन्होंने आत्मनिर्भरता की राह चुनी और एक ऐसा कारोबार शुरू किया जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। रितिका का कारोबार देश भर में अपनी क्वालिटी और प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कारोबार पानी का है, लेकिन रितिका ने इसे खास बनाया। रितिका ने सोलन में ही मौजूद प्राकृतिक जल स्रोत से जल इकट्ठा करने के बाद उन्हें आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनी एल्युमिनियम की बोतलों में पैक करके इस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया है। सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मिट्टी के बर्तनों को बनाने और मधुपालन करने जैसी 2 गतिविधियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाने से गतिविधियों के लिए सरकार मिट्टी के बर्तनों के चक्के, मिट्टी गूंथने से उसे बेहतर बनाने वाले उपकरणों में लोगों को सहायता देगी। इसके अलावा इंदौर के पाठकों के बीच कल गुरुवार को 128 पेज का दैनिक भास्कर अखबार पहुंचा। इसकी थीम थी आत्मनिर्भर इंदौर। भास्कर ने इंदौर में 12 साल पहले कायम किए गए 108 पेज के अखबार के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। यह उपलब्धि न सिर्फ भास्कर समूह के लिए खास है, बल्कि यह भी बताती है कि विज्ञापनदाता फिर से प्रिंट मीडिया की ओर लौट आए हैं। साथ ही विभिन्न कारोबार भी पटरी पर लौटने लगे हैं। नारद संचार की अपेक्षा है कि आम जन के बीच पत्रकारिता की विश्वसनीयता और पत्रकारिता के सम्मान बना रहे। इसी कारण हम केवल उन्हीं समाचारों की सुर्खियां आपके बीच लाते हैं जिन्हें सुनकर आपके दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। हमारे सकारात्मक सुर्खियों के संदर्भ में आपके सुझाव और इसे आमजन तक पहुंचाने में आप सभी का योगदान अपेक्षित है। आप हमारी वेबसाइट naradsanchar.com पर भी जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।